हाय फ्रेंड्स, आई एम सुनीत संगई फ्रॉम रेनविस इन्वेस्टमेंट और आज का हमारा टॉपिक है टॉप 25 मोनोपोली स्टॉक्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि यूट्यूब आपको और मेरे बाकी व्यूअर्स को भी ये वीडियोस रेकमेंड करे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि मोनोपोली किसे कहते हैं। मोनोपोली का मतलब है कि ऐसा कोई बिजनेस जहाँ पे कोई दूसरा कॉम्पिटिटर एंटर नहीं कर पाए और कस्टमर्स की बात करें तो वो चाहे या ना चाहे झक मार के आपके पास ही आएंगे आपका वो प्रोडक्ट बाई करने के लिए। और उसका मेजर रीजन ये है कि आपके पास कुछ ऐसा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है जहाँ पे ना कस्टमर के पास एक दूसरा ऑल्टरनेटिव है आपके प्रोडक्ट का, या फिर कोई दूसरा बिजनेस जो है उसके पास ऐसा कोई क्षमता नहीं है आपके जैसा प्रोडक्ट बनाने का। तो ऐसे बिजनेस जो होते हैं, डिमांड साइड से और सप्लाई साइड से, दोनों साइड से इन पे इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता और इस वजह से ये लगातार अपना बिजनेस ग्रो कर पाते हैं और अपने प्रॉफिट्स को भी लगातार बढ़ा पाते हैं। अगर इनके रॉ मटेरियल्स का जो कॉस्टिंग है वो भी इंक्रीज होता है तो भी ये अपना सेलिंग प्राइस बढ़ा देते हैं। और क्वांटिटी ऑफ सेल जो होता है वो भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता रहता है, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन होगा, एस्पिरेशंस लोगों के बढ़ेंगे, लाइफस्टाइल इंप्रूव होगी, तो वो सारी चीज़ों की वजह से इनके जो बिजनेस है ये बढ़ते रहते हैं। पहला है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स पेंट इंडस्ट्री को कैटर करता है। इसके अलावा अगर आप देखो, पेंट्स छोड़ के वॉल कवरिंग, हेल्थ एंड हाइजीन, जैसे अभी कोरोना के वजह से इन लोगों ने हैंड सैनिटाइजर, मास्क वगैरह भी लॉन्च किए हैं। और इसके अलावा पेंट्स में सर्विसेज भी ये देते हैं। अगर हम इनकी मार्केट शेयर की बात करें तो 41% का मार्केट शेयर इनके पास है। और ये जो ब्रांड है एशियन पेंट, इसका गजब का ब्रांड रिकॉल है। लोग जो है शॉप में जाते हैं तो कोई दूसरा ब्रांड के प्रोडक्ट बाई ही नहीं करना चाहते, और जितने भी इनके मोस्टली रिटेल आउटलेट्स हैं वहाँ पे एशियन पेंट की खुद की मशीन लगाई हुई है। और नॉर्मली स्टोर में, एक हार्डवेयर स्टोर में या जो भी एक रिटेल आउटलेट होता है उसमें टिपिकली बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होता है, तो वहाँ पे एक से ज़्यादा मशीन लग नहीं सकती और एशियन पेंट की मशीन ऑलरेडी लोगों ने इंस्टॉल कराई है। तो ये एक बैरियर्स टू एंट्री है जहाँ पे दूसरी कोई कंपनी जो भी आ रही है वो अपनी मशीन अगर वहाँ पे लगवाना चाहे तो इतना ईजी नहीं है। और एशियन पेंट का ब्रांड इतना स्ट्रांग है कि लोग दूसरा कोई ब्रांड जल्दी से बाई नहीं करना चाहते। सेकंड है एवेन्यू सुपरमार्ट। एवेन्यू सुपरमार्ट की बात करें तो ये रिटेल चेन चलाता है ऑल ओवर इंडिया। ओवर हंड्रेड्स ऑफ स्टोर्स हैं इनके। और प्रोडक्ट्स की बात करें तो फुटवेयर, लगेज, टॉयज, प्लास्टिक कंटेनर्स, कपड़े, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो ग्रोसरी के लिए है, यानी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और प्लास्टिक कंटेनर, इस तरह के आइटम्स के लिए। तो एफएमसीजी कंपनीज जो है उनसे ये काफ़ी हेवी वॉल्यूम में बाई करती है और उस पे बेसिकली इसको इंडिया का वॉलमार्ट कहा जाता है। और कुछ मेन हाइलाइट्स की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा फोकस्ड है अपने वैल्यू रिटेल के लिए, यानी सही प्राइस पे सही चीज़ देना। दूसरी चीज़ है कि इसकी ओनरशिप मॉडल चलती है। जैसे बाकी रिटेल आउटलेट्स जो होते हैं वो रेंट पे लेते हैं स्पेस को और उसके बाद चलाते हैं, वहाँ पे यही ओनरशिप मॉडल पे चलता है। तो लैंड की अप्रिसिएशन भी इनके एसेट में हो रही है और जो बिजनेस है उसमें रेंट पे नहीं लगता है, तो इस वजह से एक मोट आ जाता है इनके पास, एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आ जाता है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी की बात करें तो पर स्क्वायर फीट ईयरली इनकी 33,000 के आसपास की रेवेन्यू जनरेट होती है। इसको अगर हम कंपेयर करें एक खुद के राशन पानी की दुकान से, एक मॉम एंड पॉप स्टोर 300 स्क्वायर फीट का, तो 1 करोड़ की रेवेन्यू कभी एक मॉम एंड पॉप स्टोर जनरेट नहीं कर पाता है। और वहीं एक डीमार्ट की बात करें तो इतने बड़े वॉल्यूम के साथ भी ये ऑलमोस्ट 1 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर लेता है उतने ही स्पेस से। तो ये बताता है कि कंपनी के पास कैसा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। अगला ब्रांड है डाबर। तो डाबर के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हर घर में मिलते हैं। इनफैक्ट लोग जब बाई करने जाते हैं प्रोडक्ट तो वो कंपनी का नाम भी नहीं बोलते, ये सीधा प्रोडक्ट का नाम बोलते हैं, इस तरीके से जैसे कि वो सिर्फ डाबर ही बनाती है। जैसे एग्जांपल की बात करें तो च्यवनप्राश। तो डाबर का च्यवनप्राश इतना मशहूर है कि लोगों का ऐसा परसेप्शन है कि च्यवनप्राश ब्रांड इटसेल्फ डाबर का है। काफ़ी सारे ब्रांड्स में नंबर वन पोजीशन पे है मार्केट में। तो कुछ और ब्रांड्स की बात करें जैसे कि डाबर हनी हुआ, मस्कीटो रिपेलेंट क्रीम हुई ओडोमॉस, एयर फ्रेशनर्स ओडोनिल, डाबर आलमंड और डाबर आंवला जहाँ पे नंबर 2 है ये मार्केट में, डाबर रेड टूथपेस्ट जिसमें नंबर 3 है मार्केट में, रियल जूस जो पैकेज जूस में नंबर 1 आता है, डाबर ग्लूकोज जो नंबर 2 पोजीशन पे है मार्केट में, डाबर लाल तेल जो नंबर 2 पोजीशन पे है, पोदीन हरा जो नंबर 1 ब्रांड है,
और ऑक्सीलाइफ ये फेशियल ब्लीचेस में नंबर 1 पोजीशन में है। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि इनके प्रोडक्ट्स की ब्रांड इतनी स्ट्रांग है, तो यहाँ पे एक ब्रांड की वजह से ये जो है इनका एक गजब का मोनोपोली बना हुआ है। और यहाँ पे एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है डाबर के पास, वो है कि ओवर 6000 एकड़ ऑफ लैंड पे ये हर्बल कल्टीवेशन करते हैं, और ये हर्बल कल्टीवेशन रेयर प्लांट्स के होते हैं, जिस वजह से इनके पास ऐसे प्लांट्स और ऐसे आयुर्वेदिक उपचार हैं जिसके वजह से ये बहुत दमदार प्रोडक्ट्स बना पाते हैं। और आयुर्वेदा के दम पे ये प्रोडक्ट्स ये कंटिन्यूअसली लाते रहते हैं, और इनकी गजब की ब्रांड रिकॉल है और बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है लोगों का। नेक्स्ट है कोलगेट। तो कोलगेट की बात करें तो कोलगेट का नाम याद आते ही हमें टूथब्रश और टूथपेस्ट का याद आता है। तो इस तरीके की ब्रांड रिकॉल है कोलगेट की। तो इनके पास भी एक ब्रांड है जिसके वजह से इतना ज़्यादा इनके पास मोनोपोली बिजनेस है। टूथब्रश और टूथपेस्ट के सेगमेंट में कंटिन्यूअसली नए प्रोडक्ट्स ला रहे हैं, इनोवेशन ला रहे हैं, ताकि कोई भी कॉम्पिटिटर इनका मार्केट कैप्चर नहीं कर पाए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो टूथपेस्ट में ये 52% का मार्केट शेयर है, और टूथब्रश में 45% का मार्केट शेयर है। और इंडिया में 72% डेंटिस्ट जो है कोलगेट रेकमेंड करते हैं। तो ये एड में ये जो बात कहते हैं 72% डेंटिस्ट कोलगेट रेकमेंड करते हैं, तो वो कोई इनकी मनगढ़ंत बात नहीं है, एक्चुअली सर्विस में निकल के आया है। ये चीज़ मैंने भी रिसर्च की इस वीडियो बनाने के लिए, तो एक्चुअली पता चला कि ये वाकई में फैक्ट है। अगली कंपनी की बात करें तो आईटीसी है। तो आईटीसी अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग जो है देख रहे हैं कि लास्ट कुछ साल से आईटीसी के शेयर अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे, बट इसके पास गजब की ब्रांड्स हैं जिसके वजह से ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है इसका। और आने वाले टाइम में इसके रिटर्न्स भी आएंगे, और लोग नॉर्मली शेयर के प्राइस से कंपनी का बिजनेस अनुमान लगाते हैं, जो कि उल्टा होना चाहिए। बिजनेस से आपको शेयर प्राइस का अनुमान लगना चाहिए, और फिर आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए ये अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड। तो यहाँ पे आईटीसी मेरे को क्लियरली अंडर वैल्यूड लगता है, और आने वाले टाइम में इसकी गजब की रैली एक्सपेक्टेशन करता हूँ मैं। नॉट बिकॉज कि ये प्राइस सिर्फ अंडर वैल्यूड है, जो ब्रांड्स इनके पास है और आने वाले टाइम में जिस तरीके की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं इन ब्रांड से। ब्रांड्स की बात करें तो इनके पास सनफीस्ट, आशीर्वाद, क्लासमेट, फियामा, मंगलदीप, बिंगो, एंगेज ऐसे स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स हैं। और इनके सबसे मेजर प्रॉफिट जो आता है वो सिगरेट बिजनेस से आता है, जहाँ पे 86% का मार्केट शेयर सिर्फ इनके पास है। तो दिखता है कि किस तरह का मोट इनके पास है और ब्रांड वैल्यू है। अगली कंपनी की बात करें तो वो है पीडलाइट इंडस्ट्रीज। तो पीडलाइट जो है अपने प्रोडक्ट्स के लिए बहुत ही मशहूर है। सबसे ज्यादा पॉपुलर इनके ब्रांड्स जो है फेविकॉल जिसके पास 70% का मार्केट शेयर है, फेविक्विक जिसके पास 60% का मार्केट शेयर है, फेविस्टिक जिसका 70% के ऊपर मार्केट शेयर है, डॉक्टर फिक्सिट जिसके पास 50% के ऊपर का मार्केट शेयर है, एमसील जिसके पास 60% के ऊपर का मार्केट शेयर है, स्टील ग्रिप ये टेप बनाने की कंपनी है और ये 25% के ऊपर का मार्केट शेयर है। तो ये सारे जो ब्रांड्स है ये बेसिकली अपने अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर्स है। अगली कंपनी की बात करें तो वो है नेस्ले। इंडिया में बेबी मिल्क पाउडर की ऐड करना बैंड है, यानी कोई भी नया कंपटीटर इनके पास आ नहीं सकता, और लाइसेंस भी नहीं मिलता है कोई भी नए कंपनी को। तो यहाँ पे ये 96% का मार्केट शेयर है इनका सीरियल्स में, और 67% का मार्केट शेयर है इनका फॉर्मूला प्रोडक्ट्स में। इंस्टेंट पास्ता की बात करें तो 74% का मार्केट शेयर है इनके पास। वहीं अगर कॉफ़ी के मार्केट शेयर की बात करें तो 50% के ऊपर के मार्केट शेयर है। नेस्कैफे बहुत ही रिनाउंड ब्रांड है। मंच, किटकैट, मिल्की बार ये सारे कॉमन ब्रांड्स है, और इनका मार्केट शेयर की बात करें तो 63% का मार्केट शेयर है। नेस्ले जो है स्विट्जरलैंड की कंपनी है, और स्विट्जरलैंड अक्सर अपने स्विस चॉकलेट्स के लिए पॉपुलर है। और नूडल्स की बात करें तो 59% का मार्केट शेयर है। 2016 में लेट पाए गए थे मैगी में, और उसके बाद इसने अपना पूरा स्टॉक मार्केट से उठाया था वापस, और उसके बाद कंटिन्यूस इनोवेशन और चीज़ें फिक्स करी इन्होंने, और अगले साल ही इन लोगों ने ऑलमोस्ट पूरा का पूरा मार्केट वापस कैप्चर कर लिया। तो इस तरीके की ब्रांड रिकॉल है कंपनी की। और कुछ प्रोडक्ट्स की बात करें तो केचप में इनके पास 20% का मार्केट शेयर है, और टी क्रीमर की बात करें तो 44% का मार्केट शेयर है इनके पास। तो इस तरीके का मोट है बिजनेस है कंपनी के पास, और इस वजह से जो है कंटिन्यूसली इसका बिजनेस और प्रॉफिट्स और शेयर प्राइस दोनों राइज कर रहे हैं। एमसीएक्स की बात करें तो एमसीएक्स अगला कंपनी है जिसके पास गजब का मोट है, और ये कमोडिटी डेरिवेटिव की ट्रेडिंग करते हैं। एक प्लेटफॉर्म है जिसपे लोग जो है कमोडिटी के डेरिवेटिव्स बाई और सेल करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा परसेंट 93% का मार्केट शेयर इनके पास है। गजब का
जो है मोट है, कोई भी कंपनी जो है इसके आसपास भी नहीं है। और यहाँ पे कैसा है कि जो ट्रेडर्स है वो कोई भी नए प्लेटफॉर्म पे जाके बाई या सेल नहीं करेंगे। जहाँ पे जितना ज़्यादा वॉल्यूम होता है, जो ट्रेडर्स है वो वहीं पे ट्रेड करना पसंद करते हैं। तो इस वजह से ये जो बिजनेस है वो बेसिकली ऐसा है कि द स्ट्रॉन्ग गेट स्ट्रॉन्गर वाला बिजनेस है, जहाँ पे एमसीएक्स जो है जैसे जैसे मार्केट बढ़ेगा कोई भी दूसरा प्लेयर इसको बीट नहीं कर सकता। अगला स्टॉक है आईआरसीटीसी। तो आईआरसीटीसी की बात करें तो ये इनका रेल नीर जो है पैकेज्ड बॉटल वाटर के लिए काफ़ी फेमस है। और ई टिकटिंग का बिजनेस में अगर बात करें तो आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको टिकट्स आईआरसीटीसी से ही बाई करना है। अगर आप दूसरी साइट से भी टिकट बाई कर रहे हो तो एसेंशियली वो बैकएंड पे आईआरसीटीसी की साइट पे ही जा रहा है। तो इस तरीके का बिजनेस है। और कैटरिंग की बात करें तो गवर्नमेंट ने आईआरसीटीसी को ही लाइसेंस दे रखा है और यहाँ पे कोई दूसरा प्लेयर आएगा एटलीस्ट अभी तो नहीं दिख रहा है। तो जब तक गवर्नमेंट कई और प्लेयर को डायरेक्ट एंट्री नहीं करने देता है तब तक तो इसके पास गजब का मोनोपोली है। और क्योंकि कोई और ऑप्शन है नहीं, अगर आप रेलवे में ट्रैवल करोगे तो ये सारी सर्विस आपको चाहिए कि। अगली कंपनी की बात करें तो वो है पीवीआर और आइनॉक्स। तो मल्टी स्क्रीन सिनेमा जो है ये काफ़ी पॉपुलर हो गया है लास्ट 10-15 ईयर्स में। और अब देखें तो खास करके नॉट जस्ट मेट्रोस, जहाँ पे ये 15 ईयर्स पहले ही कल्चर बन चुका था, आज के टाइम पे इवन टायर टू सिटीज़ और टाउन्स में भी मल्टी स्क्रीन मूवी का कल्चर शुरू हो गया है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा लीडर जो है इस सेगमेंट में वो है पीवीआर और उसके बाद है आइनॉक्स। तो ये दो जो ब्रांड्स है वहाँ पे ऐसा सीन है कि लोग जो है पिक्चर देखने जाते हैं तो बोलते हैं कि मैं ये वाले पीवीआर पे जा रहा हूँ या ये वाले आइनॉक्स में जाता हूँ। तो यहाँ पे आइनॉक्स और पीवीआर दोनों का मार्केट शेयर से भी ये दिखता है क्लियरली कि कैसा ब्रांड बन चुका है इनका। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो वो है टाइटन। टाइटन की बात करें तो टाइटन इनिशियली वॉचेस के साथ स्टार्ट किया था और अब अगर हम बात करें तो ये बहुत सारे लग्जरी ब्रांड्स और वेरेबल ब्रांड्स में है। जैसे कि अगर हम बात करें तो सोनाटा, टाइटन आई प्लस, तनिष्क, फास्ट ट्रैक, मिया, स्किन, तनेरा। तनेरा बेसिकली एक साड़ी का ब्रांड है, प्रीमियम सिल्क साड़ी सेल करती है तनेरा। और इंटरनेशनल ब्रांड्स की बात करें तो इंटरनेशनल ब्रांड्स जैसे टॉमी हिलफिगर, नेथ क्योले, ओलिविया बर्टन, एनेक्लेन, ली कूपर, पॉलिश, कोच, ये जितने भी ब्रांड्स हैं इंटरनेशनल ब्रांड्स, इनके इंडिया के लाइसेंस टाइटन के पास ही है। तो अगर आप इन ब्रांड्स के जो भी प्रोडक्ट्स बाई करते हो इंडिया में वो एसेंशियली उनका रेवेन्यू और प्रॉफिट जो है टाइटन को जाता है। तो इस तरीके के ब्रांड्स है टाइटन के पास। और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखें तो 60% के ऊपर का मार्केट शेयर जो है टाइटन के पास है इंडिया में। और वर्ल्ड में फिफ्थ लार्जेस्ट वॉच मेकर है। और वेरेबल ब्रांड्स की बात करें तो उसमें नंबर 2 पोजीशन पे आता है इंडिया में टाइटन। तो इस तरीके की अमेजिंग ब्रांड वैल्यू है इसके पास और गजब के ब्रांड्स है और कंटिन्यूअसली नए प्रोडक्ट्स लाती है। जैसे कि अभी परफ्यूम में इन लोगों ने स्किन कंपनी को भी लॉन्च किया है। तो और मिया की बात करें तो आज के टाइम पे लोग जो है हेवी ज्वेलरी की जगह सिंपल सा एक चेन और उसके साथ लॉकेट लेना पसंद करते हैं। तो वहाँ पे मिया जो है मेन एक्शन, ये जो ब्रांड है तनिष्क के अंडर ये लॉन्च हुआ है। तो देख सकते हैं कंटिन्यूअसली इनोवेशन करती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।